द वुल्फ लव स्टोरी पार्ट 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बैंगलोर का डॉक्टर राजकुमार एंटरटेनमेंट डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ छात्र छात्राएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना भविष्य संवारने आते हैं। विद्यालय का स्वस्थ वातावरण छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा है। यहीं पर अजरा और नायरा की मुलाकात होती है। मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। क्लास में नायरा बैठी अजरा का इंतजार कर रही है। अजरा आकर नायरा के पास बैठ जाता है। नायरा उसकी गोद में अपना सर रख के उसके प्यार के एहसास में डूब जाती है। एक दिन जंगल में वे झील किनारे घूमने जाते हैं। वापसी में बरसात होने लगती है। दोनों रास्ता भटककर शापित जंगल से होकर गुजरते हैं। वहां एक विशालकाय भूरा भेड़िया उन पर जानलेवा हमला करता है। नायरा पेड़ के पीछे छिपकर अपने मुंह से शेर की तेज आवाज निकालती है, जिससे कुछ देर के लिए भेड़िया वहां से भाग जाता है और मौके का फायदा उठाकर अजरा और नायरा वहां से बच निकलते हैं। नायरा अजरा की बैंडेज करा के उसे उसके घर छोड़ने आती है। अजरा ने नायरा को आज रात अपने पास रुकने के लिए कहा। नायरा अजरा को मना नहीं कर पाती है। दोनों सो जाते हैं। जब रात्रि को नायरा अजरा के सीने पर सिर रखकर सो रही थी, तब अजरा सपने में उसी भेड़िया को देखता है जो आधे मनुष्य और आधे भेड़िए के रूप में था। उसे बताता है कि मैं श्रापित भेड़िया हूँ। भेड़िया अष्टमी को पुष्य नक्षत्र में, जो कि 100 साल में एक बार आता है, को अगर मैं किसी को काट लूं तो मुझे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और जिसे मैं काटूंगा उसे भेड़िया होने का श्राप मिल जाएगा। जिसे ये श्राप मिलेगा वो इस जंगल पर राज करेगा। उसे कम से कम 100 वर्ष में आने वाली भेड़िया अष्टमी तक अपनी मुक्ति के लिए अपनों को सदा के लिए त्याग कर इसी जंगल में इंतजार करना ही होगा। अब तुम मेरी जगह लोगे, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तुम अपने परिवारजनों की मौत का जिम्मेदार खुद होगे, जैसे कि मैं हूँ। मेरे काटने के बाद और भेड़िया बनने से पहले तुमने इस लड़की से आत्मीय संबंध बनाकर इसको भी श्रापित कर दिया है। अब इसको भी तुम्हारे साथ ही 100 सालों तक भेड़िया योनि में भटकना होगा। अचानक अजरा के सीने में दर्द उठता है। वो दर्द से चीखता चिल्लाता हुआ एक भयानक भेड़िए में बदल गया। वह अपने होश खो चुका था और उसने नायरा पर भी हमला कर दिया, जिससे कि नायरा घायल हो गई। परंतु नायरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने प्यार से, अपने दिल की आवाज से उसे पुकारा। इस गहरे प्रेम की शक्ति ने भेड़िए बने अजरा को वापस उसके मानव रूप में ला दिया। अजरा ने नायरा को जो काटा था उसके घाव अचानक भर गए। नायरा को भी पता चला कि भेड़िए के काटने से उसे तुरंत घाव भरने की शक्ति मिल गई है। अजरा समझ गया कि अब नायरा भी सपने में भेड़िया साधु के कहे अनुसार उसकी भेड़िया साथी बन चुकी है। अपने अनोखे और अमर प्रेम को पाकर अजरा और नायरा ने जंगल में जाने का निश्चय किया और दोनों एक दूसरे की तरफ प्रेम से देखते हुए भेड़िया बनकर जंगल की तरफ चल देते हैं। अगर प्रेम साथ हो तो श्राप और जंगल भी स्वर्ग जैसा ही होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी